हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान के सभी पाठों के ऑब्जेक्टिव। अगर ये आपने याद कर लिए तो आपके 30 नंबर 100% पक्के हैं। आपके 30 नंबर में ऑब्जेक्ट, खालिस्तान, जोड़ी, एक शब्द में उत्तर, ये सब आते हैं। अगर ये आपको उनको याद हो गया तो आपके 30 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा पाठ एक के सही विकल्प। इसका पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका हमारा उत्तर होगा 3। हमारा दूसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो उसका हमारा उत्तर होगा ठोस अवस्था में। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड़ितता होती है। जिसका हमारा उत्तर होगा ठोस। प्रश्न क्रमांक चौथा है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। जिसका हमारा उत्तर होगा द्रव। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जाता है। तो इसका हमारा उत्तर होगा संपीड़ितता। रिक्त स्थान देखते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। ये हमारे नीचे उत्तर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह हमारा क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक ये लिखा है हमारा 273.1 के और 273 के होता है। जल के कणों की ऊर्जा खालिस्तान ताप पर वर्ष के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो इसका हमारा उत्तर होगा 373 की। चौथा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो जिसका हमारा उत्तर होगा शुष्क बर्फ। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। और हमारे प्रश्न क्रमांक 3 में है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। जिसका हमारा उत्तर था 273 की। जिसकी इन ये 5 एक सब वाक्य में उत्तर है, जिसके सारे उत्तर हमारे ये नीचे दिए हुए आप देख सकते हैं। अगर आपने ये सारे ऑब्जेक्ट याद कर लिए तो आपके पेपर में 30 नंबर बिल्कुल 100% पक्के हैं, जो कहीं नहीं जा रहे। चलिए हमारा पार्ट 2 आ गया है, जिसके सही विकल्प हैं दो या जिसमें पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। दूसरा प्रश्न देखते हैं। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं विलायक। तीसरा है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय होता है। क्या होता है? हमारा चौथा क्वेश्चन है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो किसमें होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा है, वायु एक विलयन है गैस में गैस का। चलिए हम खालिस्तान देखते हैं। पहला है, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। तो विलयन एक क्या मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। दूसरा है, बर्फ जल तथा वाष्प के खालिस्तान गुण समान होते हैं। ये उत्तर हमारे नीचे दिए गए हैं, जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं। विलयन एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। विलयन में इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा का विलयन सांद्रता कहलाती है। ये देखिए बच्चों, ये सारे उत्तर हमें नीचे मिल जाएंगे। हमारे 5वें का उत्तर जिसमें आएगा तत्व, ये 6वां है, दूध एक विलयन है जिसमें आएगा कोलाइडी। 7वें का उत्तर है हमारा ठोस। 8वीं का है द्रव और 9वीं का है क्लोराइड। चलिए सही जोड़ी देखते हैं। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। जल क्या है? एक यौगिक है। तन्यता तन्यता है हमारी एक धातु। मिश्रण क्या है? वायु है।
और कोलाइड क्या है, दूध है। शत देखते हैं, सारे शत के उत्तर भी हमारे नीचे दिए हुए हैं। जैसे पहला हमारा सत्य है, दूसरा हमारा असत्य है, तीसरा हमारा असत्य है, चौथा असत्य है और पांचवा हमारा क्वेश्चन सत्य है। देख सकते हैं आप, सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे दिए हुए हैं। आप अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे रासायनिक सूत्र लिखने के नियम है। नियम 1, नियम 2, ये नियम 3। चलिए बच्चों, पार्ट 3 के ऑब्जेक्ट देखते हैं। पार्ट 3 में पहला है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, अणु। निम्न में से किन, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। ऐसे कौन से तत्व है जिनकी परमाणुकता 2 होती है, तो इसका हमारा उत्तर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तीसरा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हमारा है MgCl2। चौथा हमारा प्रश्न है, अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या है। अमोनिया सल्फेट का सूत्र हमारा ये दिया है आ नंबर पर NH4 2SO4। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। चलिए अब रिक्त स्थान पर आ जाते हैं। पार्ट 3 के जो जितने भी रिक्त स्थान ये दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इन सारे के उत्तर नीचे है। पहले का उत्तर है हमारा द्रव्यमान संरक्षण। दूसरा है, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह, तो निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, बहुपरमाणुक आयन। तीसरा है हमारा CaSO4 का सूत्र गाइस, तो ये हमारा 136 ग्राम है। चौथे का आंसर हमारा होगा Na2CO3 एवं NH4 2SO4। देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं सारे उत्तर हमारे नीचे दिए गए हैं। इन्हें आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारे हैं सत्य सत्य, जिसमें पहला हमारा सत्य है, दूसरा भी हमारा सत्य है, तीसरा भी हमारा सत्य है, चौथा सत्य है और पांचवा हमारा क्या है, असत्य है। इसमें हमारे एक वाक्य में उत्तर है। हर प्रश्न का उत्तर उसके नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जिसका उत्तर हमारा नीचे है, प्रश्न क्रमांक 2, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न 1 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है। कौन से कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी कैथोड किरणों से। ये सारे प्रश्न है जो हमारे 1 नंबर में हमसे किसी भी तरह के घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। इसलिए आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद करिएगा और खूब मेहनत करिएगा, जिससे आप पेपर में अच्छे नंबर ला सकें। हमारा पाठ 4 आ गया है, जिसके सही विकल्प है। पहला प्रश्न है इसमें, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। हमारा दूसरा प्रश्न है, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तीसरा है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा होता है, जिसका उत्तर है हमारा द। चौथा है, एटम शब्द का प्रयोग किसने किया, जिसका उत्तर है हमारा जॉन डाल्टन ने। पांचवा है, सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी, इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कण की खोज हुई थी। ये छठवां है, छठवें का उत्तर है हमारा जे थॉमसन। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान के सारे उत्तर हमारे पहले से ही नीचे दिए गए हुए हैं, जिसे हम देख लेते हैं। पहले में है हमारा समस्थानिक, दूसरे में आएगा संभारक, तीसरे में आएगा हीलियम, चौथे में आएगा चैडविक, पाँचवें में आएगा न्यूट्रॉन और छठवें में आएगा 1/2000। ये हमारे शतसत्य हैं, जिसमें हमारा
थॉमस ने न्यूटन की खोज की थी, ये हमारा क्या है, असत्य है। एल्यूमिनियम प्रोटॉन की संख्या 13 होती है, ये हमारा सत्य है। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, ये हमारा असत्य है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम का कण होते हैं, ये भी हमारा सत्य है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये हमारा कैसा है, सत्य है। एक वाक्य में उत्तर, जिसके सारे उत्तर हमारे प्रश्न के नीचे ही दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर पहला है, कैथोड किरणों की खोज किसने की, तो इसका उत्तर है ई गोल्डस्टीन ने। दूसरा भी आप देख लीजिए, तीसरा भी देख लीजिए, जिसके सारे उत्तर हमारे प्रश्नों के नीचे ही दिए गए हैं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। पांचवा है, निम्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना का आरेख बनाना है, जो परमाणु इसमें दिए गए हैं, इसका हमें आरेख बनाना है, तो आप इस तरह इन्हें बना लीजिएगा। अब आ गई है सही जोड़ी। सही जोड़ी में ये हमारा गोल्ड स्टीन है, तो इसका क्या आएगा, केनारे हाइड्रोजन समस्थानिक, इसका आएगा हमारा 3। अनावेशित कण, इसका आएगा हमारा न्यूट्रॉन। और मैग्नीशियम में होता है हमारा Mg। कार्बन क्या हो, इसका आएगा 6। पार्ट 5, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इन्हें याद करिएगा। पहला है हमारा, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कोशिका की खोज, जिसके उत्तर नीचे दिए हैं, रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा है, दूसरे का उत्तर ये है, लाइसोसोमम। देखिए बच्चों, तीसरा है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, जब सूक्ष्म जीवों को किस उपकरण के द्वारा देख सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा हमारा सूक्ष्मदर्शी। कोशिका झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है, लिपिड व प्रोटीन से। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है, तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो वह सिकुड़ जाती है। छठवां है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं यूकेरियोटिक कोशिका। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। आठवां प्रश्न है, एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, तो कोशिका, उसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। नौवां प्रश्न है, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं किसमें पाई जाती हैं, पादप कोशिका में। 10वां हमारा प्रश्न है, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। एक शब्द में उत्तर देखते हैं। जीवन की मूल इकाई है, जीवन की मूल इकाई क्या है, कोशिका है। दूसरा है, कोशिका की खोज किसने की थी, इसका उत्तर हमारा है रॉबर्ट हुक ने। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, इसका उत्तर होगा हमारा केंद्रक। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है, इसका उत्तर होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका उत्तर होगा हमारा तंत्रिका कोशिका। गुणसूत्र मुख्यतः बने होते हैं, किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। आठवां हमारा, नारियल का रेशा किस ऊतक से बना होता है, तो नारियल का रेशा स्क्लेरेन काइमा से बना होता है। कोशिकांग किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम। जीवों का हृदय किस ऊतक से बना होता है, पेशीय ऊतक से। आइए बच्चों, सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में पहला है जाइलम, जिसका हमारा उत्तर होगा जल का संवहन। दूसरे का हमारा उत्तर होगा भोज्य पदार्थों का संवहन। तीसरे का हमारा उत्तर होगा ऊर्जा ग्रह। और चौथे का हमारा उत्तर होगा प्रोटीन। पांचवे का होगा आत्महत्या की
थैली। छठवें का हमारा गोल्गी बॉडी, जिसका उत्तर होगा कोशिका के अंदर संगठन। क्लोरोप्लास्ट, जिसका उत्तर होगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। अब आ गया हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 के हम सही विकल्प भी देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक क्या है? वाहिका। पेरेनकाइमा कोशिका कौन सी होती है? पतली भित्तीय दीवार। इसका उत्तर है हमारा पतली भित्तीय दीवार। ऐच्छिक कोशिका पाई जाती है, तो ऐच्छिक कोशिका है जो हमारी कहाँ पाई जाती है? पाद। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय एडिपोज ऊतक के द्वारा होता है। 5वां प्रश्न है, किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? जिसका उत्तर होगा हमारा स्क्लेरेनकाइमा। रक्त एक है। 6वां क्वेश्चन है हमारा, रक्त एक है। रक्त एक क्या है? रक्त हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। 7वां है, जाइलम फाइबर का कार्य क्या होता है? जाइलम फाइबर का कार्य होता है सहारा देना। 8वां प्रश्न, दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं किसके द्वारा? स्नायु। 9वां प्रश्न है, प्रविभाजी ऊतक पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? पौधों में। उपास्थि नहीं पाई जाती, इसका उत्तर होगा वृक्क में। अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम एवं फास्फोरस, बी। प्रश्न क्रमांक 12 है, तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है। तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है टेंडन, इसका उत्तर होगा हमारा टेंडन। नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है, इसका हमारा उत्तर होगा बी, स्क्लेरेनकाइमा। 14वां ऑब्जेक्ट है, रक्त का आधात्री भाग कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा हमारा प्लाज्मा, आ। 15वां क्वेश्चन है, पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को कहते हैं, इसका उत्तर होगा हमारा स्टोमेटा। प्रश्न क्रमांक 2 में हमारे सत असत्य है, जिसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो सत्य है, दूसरा भी हमारा सत्य है, तीसरा प्रश्न भी हमारा सत्य है, चौथा प्रश्न है हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती हैं, ये हमारा असत्य होगा। 5वां प्रश्न भी हमारा सत्य है, 6वां हमारा सत्य है और 7वां हमारा क्या होगा? असत्य होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक, ऊतक जो मुंह के भीतर स्तरपा का निर्माण करता है, इसका उत्तर होगा हमारा सरल सल्फी एपिथीलियम। ये सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर हमारे ये नीचे दिए गए हैं, आप अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर देखिए। पहला हमारा है सरल सल्फी एपिथीलियम, दूसरे का होगा कंडरा, तीसरे का होगा फ्लोयम, चौथे का होगा एपिडोज ऊतक, 5वें का होगा रक्त, 6वें का तंत्रिका ऊतक, 7वें का जाइलम ऊतक और 8वें का स्नायु ऊतक। रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थान के उत्तर भी हमारे नीचे दिए हुए हैं। पहले में आएगा ऊतक, पहले में हमारा ऊतक आएगा। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। दूसरे में हमारा आएगा जंतु ऊतक, एपिथीलियम पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक के प्रकार के होते हैं। तीसरे में आएगा हमारा संवहन और चौथे में हमारा आएगा जाइलम। ये हमारी सही जोड़ी है। सही जोड़ी में संयोजी ऊतक, इसका होगा हमारा रक्त, दूसरा है तंत्रिका ऊतक जिसका हमारा होगा न्यूरॉन,
तीसरा है नारियल का रेशेदार छिलका, इसका हमारा होगा स्क्लेरेनकाइमा। चौथा है हृदय की पेशियाँ, इसका हमारा होगा अनैच्छिक पेशी। पांचवा है आँख की पलक, इसका हमारा उत्तर होगा ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। छठवां है पत्तियों से भोजन का परिवहन, जिसका हमारा उत्तर होगा फ्लोएम। चलिए बच्चों पाठ 7 पर आ गए हैं हम लोग। पाठ 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे क्या कहते हैं। तो यह वो कौन सी अवस्था में होती है, वो गतिशील अवस्था में होती है। दूसरा है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं, जिसका उत्तर होगा हमारा चाल। तीसरा है वेग का एसआई मात्रक होता है, इसका हमारा उत्तर होगा ms-1। चौथा है हमारा वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो इसका हमारा उत्तर होगा विस्थापन। पांचवा प्रश्न है निम्न ग्राफ के किस भाग में वेग एक समान है। हमें इसे देख के बताना है कि इसके किस भाग में वेग एक समान है। तो हमारा ये ए और बी, यहाँ वेग कैसा है, एक समान है, तो इसका हमारा उत्तर होगा ए और बी। पाठ 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, जिसका हमारा उत्तर होगा जड़त्व। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक हो, तो इसका हमारा उत्तर होगा न्यूटन। प्रश्न क्रमांक तीसरा है असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा। इसका हमारा उत्तर होगा हल्की वस्तु का। चौथा प्रश्न है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, जिसका हमारा उत्तर होगा अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। पांचवा हमारा प्रश्न है एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका संवेग क्या होगा। इसका हमारा उत्तर होगा एम भी। पाठ 9 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करना, जिससे ये आपको बहुत अच्छे से याद हो सके। पाठ 9 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला है भार का एसआई मात्रक, इसका हमारा उत्तर होगा किलोग्राम। दूसरा प्रश्न है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। इसका हमारा उत्तर होगा 1/4 रह जाएगा। तीसरा प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक, इसका हमारा उत्तर होगा nm² kg स्क्वायर माइनस। चौथा प्रश्न है किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। इसका हमारा उत्तर होगा 12 kg। पांचवा प्रश्न है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 n है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। इसका हमारा उत्तर होगा 5 n। छठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा। इसका हमारा उत्तर होगा साफ पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर। सातवां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका हमारा उत्तर होगा क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक कैसा बल है, क्षीण बल है। आठवां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इसका हमारा उत्तर होगा न्यूटन। नौवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को गति कराने वाला बल, समुद्र के ज्वार तथा भाटा आने का कारण बल, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध। तो इसका हमारा उत्तर होगा gm/r²। ये हमारा आगे एक प्रश्न है, देख लीजिए, अधिकतर पेपर में 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं।
हम अब आ गए हम पाठ 10 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार का एसआई मात्रक है, तो इसका हमारा उत्तर होगा जूल। कार का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। दूसरा प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तीसरा प्रश्न है हमारा, कार्य करने की दर को कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। चौथा प्रश्न है, एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जिसका हमारा उत्तर होगा 1/2 mv²। पांचवा प्रश्न है, एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर रखी है, इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, जिसका हमारा उत्तर होगा mgh। छठवां है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है धनात्मक या ऋणात्मक या दोनों, जिसका हमारा उत्तर होगा दोनों। सातवां प्रश्न है, एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा शून्यकार। आठवां प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है 1 kWh। नौवां प्रश्न है, अजय एवं विजय जिनका भार समान है, अलग अलग रस्सों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। अजय 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड लेता है और विजय 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड लेता है। किसकी शक्ति अधिक है? तो इसका हमारा उत्तर होगा अजय की। 10वां प्रश्न है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है। इस नियम को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसे हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए बच्चों, पाठ 11 पे आ गए हम। पाठ 11 में सही विकल्प चुनकर उनके उत्तर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, इसका हमारा उत्तर होगा आयाम। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। दूसरा है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, इसका हमारा उत्तर होगा आवृत्ति। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? जिसका हमारा उत्तर होगा स्टील। प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसका हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के खालिस्तान करने के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका हमारा उत्तर होगा कंपन। ये हमारे उत्तर सारे नीचे दिए हुए हैं, इस पहले का हमारा उत्तर होगा कंपन। दूसरा प्रश्न है, ध्वनि किसी द्रव्यमा द्रव्यात्मक माध्यम से खालिस्तान तरंगों के रूप में संचरित होती है, इसका हमारा उत्तर होगा अनुदैर्ध्य। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल खालिस्तान ही संचरित होता है, इसका हमारा उत्तर होगा विक्षोभ। चौथा हमारा प्रश्न है, ध्वनि तरंगे, इसमें आएगा अनुदैर्ध्य तरंग है। पांचवा प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए इसमें हमारा आएगा माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरे प्रश्न में हमारी सही जोड़ी दी गई है। तीसरे प्रश्न में हमारी सही जोड़ी है, ध्वनि से अधिक, पहला है ध्वनि से अधिक गति से चाल, ध्वनि से अधिक गति से चाल, इसका हमारा होगा पराध्वनिक पहला। दूसरा है श्रव्यता परास, श्रव्यता परास, जिसका हमारा उत्तर होगा 20 Hz से 20,000 Hz के मध्य। तीसरा है अवश्रव्य ध्वनि, अवश्रव्य ध्वनि जो होती है, जो हमारी 20
HZ से कम होती है, ये होगा हमारा तीसरा। चौथा है पराश्रव्य ध्वनि, ये हमारी 20,000 HZ से अधिक होती है, तो ये होगा हमारा चौथा उत्तर। पाँचवा है माइक्रोफोन, इसका हमारा होगा श्रवण सहायक युक्ति। चौथे प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, जिसके हमारे प्रश्नों के उत्तर उन प्रश्नों के नीचे ही लिखे गए हैं, हम देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, इसका हमारा उत्तर होगा 0.1 सेकेंड। दूसरा प्रश्न है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है, इसका हमारा उत्तर होगा 20 HZ से 20,000 HZ। अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, इसका हमारा उत्तर होगा 20 HZ से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, 20,000 HZ से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है अल्ट्रासोनोग्राफ के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसका हमारा उत्तर है अल्ट्रासोनोग्राफ के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। छठवां प्रश्न है ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज पहचानने में आपकी सहायता करता है, इसका हमारा उत्तर होगा ध्वनि का तारतम्य। अब हमारा आ गया है पाठ 12, जिसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। दूसरा है ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जो फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, रबी की फसल। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं, धान, सोयाबीन, मक्का या उपरोक्त सभी। ये सारी जो तीनों फसलें हैं वो सभी क्या है, खरीफ की फसल हैं, तो इसमें हमारा आएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी की फसल है, गेहूँ, चना, मटर, ये तीनों ही हमारी रबी फसलें हैं, तो इसमें का भी हमारा उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। पांचवा हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल का उत्पादन में सुधार किया जा सकता है, इसका हमारा उत्तर होगा फसल की किस्म में सुधार करक, फसल उत्पादन प्रबंधन करके, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके। ये तीनों ही फसल के लिए बहुत आवश्यक हैं, इसलिए हमारा इसका भी उत्तर होगा उपरोक्त सभी। फसल की किस्म में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है, इसका हमारा उत्तर होगा अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता। सातवां प्रश्न है जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, इसका हमारा उत्तर होगा अंतरा किस्मीय। आठवां हमारा प्रश्न है रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है, इसका हमारा उत्तर होगा उर्वरक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है बोस इंडेक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, इसका हमारा उत्तर होगा बोस बुवेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। ये दूसरा प्रश्न है। पहला हमारा है बोस इंडेक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, जिसका उत्तर होगा हमारा गाय। दूसरा है बोस बुवेलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, इसका उत्तर होगा हमारा भैंस। तीसरा प्रश्न है जेर्सी और साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं, इसका उत्तर होगा हमारा गाय। चौथा प्रश्न है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका हमारा उत्तर है एपिस इंडिका। सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला है बृहत पोषक, जिसका हमारा उत्तर होगा फास्फोरस, पहला फास्फोरस है। दूसरे में हमारा कॉपर आएगा, तीसरे में हमारा केचुआ आएगा, चौथे में हमारा आएगा जैव कीटनाशक और पांचवें में हमारा आएगा जैविक उर्वरक।
सारे उत्तर नीचे दिए हुए हैं जोड़ी के, आप देख सकते हैं। इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बच्चों, आपके विज्ञान के पेपर किताब में जितने भी ऑब्जेक्ट थे जो पेपर में आते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनकी अच्छे से तैयारी करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना।